हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आरआरबी ऑफिसर्स का और ऑफिस अटेंडेंट्स का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक। इसकी पेमेंट की डेट भी यही है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फॉर्म की पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद दोबारा से कंफर्म में फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो डालेंगे, दोबारा से मिडिल नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट नेम डालेंगे। जो भी आप यहाँ पर डालते हैं वो आपका पूरा नाम फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और डोमेन में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे किसी एक को। जैसे कि आपके पास मान के चलिए जीमेल की आईडी है तो आप यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वही जो पूरी यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस सेकंड पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है और पासवर्ड ये है। इसे आप नोट करके रख लेंगे। बाकी आपके पास ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर भी ये जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। इस पर क्लिक करके आप एक अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने की गाइडलाइंस को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो की गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे कि आपका फ़ोटो का साइज क्या होगा और कौन से कलर का बैकग्राउंड आपका यहाँ पर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका फ़ोटो एक तो रिसेंट कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट होना चाहिए, उसे आप वाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि आप कैमरे की तरफ को देख रहे हो। इसी तरह से आप नीचे तक पूरी ये पढ़ लेंगे कि आपका ये साइज या फिर इसकी गाइडलाइंस क्या है। उसके बाद आप फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर एक फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखेंगे कैप्चर्ड इमेज। यहाँ पर जो कैप्चर इमेज लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे लिखा हुआ है कैप्चर फोटो। इस पर क्लिक करके आपको एक फोटो कैप्चर करना है जो कि आप वेब कैम की सहायता से कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा है उससे आप ये फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा या स्कैन QR कोड टू अपलोड द फोटो विया मोबाइल। इसका मतलब है कि आप इस स्कैनर को यहाँ से अप करके अपने मोबाइल के थ्रू भी एक फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, नीचे लिखी भी हुई है कि आपका कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई कंफर्म और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप किस तरह से यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है स्कैनर का, इसे आप स्कैन करके अपना फोटो लाइव जो कैप्चर करना है उसे अपलोड करेंगे। आप अपने मोबाइल से इस तरह से इसमें फोटो अपलोड करेंगे। अगर मान के चलिए आपके मोबाइल में पहले से ही एक स्कैनर दिया गया है तो जैसे ही आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आप अपने मोबाइल के एक ब्राउजर में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपसे लाइव फोटो लेने के लिए कहेगा तो उस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन से अपना लाइव फोटो जैसे ही ले लेंगे तो लेने के बाद आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मान के चलिए आपके मोबाइल में कोई स्कैन करने का ऐप नहीं है तो आप अल्टरनेट किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ये फोटो अपलोड करेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी। आपकी जो कैटेगरी होगी आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी बॉडी पे कोई भी डिसेबिलिटी है जो 40% से ऊपर है या 40% है तो आप यस पर क्लिक करेंगे।
ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डालेंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी की डिसेबिलिटी है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतने सारे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ये सारे के सारे यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पर ऑप्शन हाईलाइट है, इसी तरह से ऊपर के सभी ऑप्शन हट चुके हैं। अगर आप ऊपर यहाँ पर डिसेबिलिटी का ऑप्शन ओके करते हैं, ऑन करते हैं, तो ही आपके ये ऑप्शन खुलेंगे। तो इन्हें भी आप देखकर भर लेंगे अगर आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द PWD एक्ट 2016। इसका मतलब है कि अगर आपको भी डिसेबिलिटी है और आप इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। इसको मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है। अगर मानिए चलिए आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके कारण आप लिख नहीं सकते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने साथ किसी एक कैंडिडेट को लेकर जा सकते हैं जो आपका राइटिंग का काम करेगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट। इसका मतलब है कि अगर 1984 में आपके घर से अगर कोई एक्सपायर हुआ था तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप यहाँ पर अपना रिलीजन चुनेंगे कि आप क्या हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर माइनॉरिटी का मतलब आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि क्या आप सर्विसमैन हैं, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन थे और साथ में डिसेबल्ड थे तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये लाइन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि क्या आपके घर में से कोई सर्विसमैन थे जो मार दिए गए थे और उनके आप डिपेंडेंट है या फिर आश्रित हैं। अगर हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। इसका मतलब है कि क्या आप ऐसी महिला हैं जो विडो हो या डिवोर्स जिनका हो चुका हो या फिर अपने हस्बैंड से दूर रहते हो और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो। अगर आप ऐसे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP RRB अर्लियर। इसका मतलब है कि क्या अब से पहले आप इसमें अपना फॉर्म भरा था, आपने अगर भरा था तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको ये लिखना होगा कि कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए थे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सिटीजनशिप क्या है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि आप किस स्टेट से हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसका मतलब है कि आपको ये प्री एग्जाम जो देना है वो कहाँ पर देना है। जैसे कि हम मेरठ डाल लेते हैं, आप भी किसी एक सिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, आपको मेन एग्जाम कहाँ पर देना है। इन तीनों में से आप किसी एक पर क्लिक करेंगे। जो आप ऊपर अपना स्टेट चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी ID है जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी की सारी आपकी ID से मैच करती हो और आप वही ID साथ में लेकर जाएंगे। अगर आप ऐसी ID लेकर जाते हैं जिसमें आपका डाटा मैच नहीं होता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आपको आपका एग्जाम नहीं दिया जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं ID प्रूफ में लिखा हुआ है कि आपको ID प्रूफ क्या लगानी है। जैसे कि हम आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका जो मीडियम ऑफ पेपर है वो क्या रहेगा। इसमें से आप किसी एक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों डालने जरूरी नहीं है। जिसके आगे ऊपर
स्टार बना होता है रेड कलर का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वही डालने मैंडेटरी होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये नहीं डालते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म में ऐसा भी होता है कि जो डालना मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आप उसे नहीं डालते हैं तो आप आगे फाइनल सबमिशन में फंस जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप किस वजह से फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स को डालते हुए चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर। इसका मतलब ये है कि क्या आप जुड़वा भाई या बहन हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, उसके बाद स्पाउस नेम। अगर आप यहाँ पर मैरिड पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पाउस नेम डालने का ऑप्शन ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आप लेडीज हैं और आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम डालेंगे। अगर आप जेंट्स हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यहाँ पर आप अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के लिए आपको 3 कॉलम ऊपर की ये दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट डालने के बाद यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड के आगे आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस। अगर आपका एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के जैसा ही है, सेम है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है वही नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे और किसी एक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट 850। इसका मतलब है कि आपको अपने फॉर्म के लिए 850 रुपए की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप सबसे पहले क्लिक करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स और क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। आपकी क्या डिग्री है उस पर आप क्लिक करेंगे। डिग्री पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने सब्जेक्ट डालेंगे कि आपने डिग्री किस सब्जेक्ट में की है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लास ग्रेड अपनी डालेंगे कि आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप डालेंगे अगर आपकी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई अदर क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। जैसे कि मान के चलिए आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप यहाँ पर सकते हैं नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपसे एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर यस करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि आपको किस लैंग्वेज की नॉलेज है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमें हिंदी की नॉलेज है तो हम हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर डालेंगे। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो नीचे आप देख सकते हैं प्रेजेंटली वर्किंग। अगर वर्किंग में है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अदर डिटेल्स। तो अगर आपकी ये अदर डिटेल्स भी हैं तो आप यहाँ पर उन्हें डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है लैंग्वेज नोन। इसका मतलब है कि आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है। जैसे कि मान के चलिए हम इंग्लिश पर क्लिक कर लेते हैं। हम इसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी। हिंदी हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप अदर पर क्लिक करके यहाँ पर आप डालेंगे। मान के चलिए आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है या फिर उर्दू लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर अदर में उसे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे ये अगर सिर्फ लिखनी आती है या पढ़नी आती है या बोलनी आती है तो आप उनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप सिलेक्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे और क्लिक करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे बैंक प्रेफरेंस पूछी गई है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बैंक प्रेफरेंस देंगे। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस के तौर पर इधर आ जाएगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस दे लेंगे। देने के बाद आप क्लिक करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स।
क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म चेक करेंगे कि कोई भी आपने गलती तो नहीं की है, और उसके बाद आप नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पर नेम वगैरह की डिटेल्स डाली है, अगर वो डिटेल्स आपकी आईडी से मैच करती हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर मानिए चलिए आपकी डिटेल्स आईडी से मैच नहीं करती है तो आप नीचे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप प्रूफ के तौर पर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे जो आपकी डिटेल्स से मैच करता हो। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं ऊपर वाले ऑप्शन पर, क्योंकि हमारी डिटेल एकदम मैच करती है। अगर इस फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है और आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे बैक पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा ये पूरा फॉर्म एकदम सही है तो हम क्लिक कर लेते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके पर क्लिक करेंगे, दोबारा से ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो दोस्तों डिक्लेरेशन जो आपको हाथों से अपने लिखनी है वो यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हम क्या लिखेंगे। इसके लिए आप क्लिक करेंगे गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर दिया गया है इसे आप पेन से लिखेंगे। पेन से लिखने के बाद आपको ये अपलोड करना है। इस पेज पर आप साइन कर लेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। जैसा यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है ऐसे ही आप इसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले बस आई के बाद जो यहाँ पर ये दिया गया है इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जो ये कॉस्ट में दिया गया है इसे आप हैंड डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। आप इसे कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 850 रुपए की पेमेंट यहाँ पर करनी है। पेमेंट करने के लिए आप सबसे पहले एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप अपनी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 ऑप्शन और देखेंगे, QR कोड, UPI। अगर आप UPI डालकर अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप QR कोड से आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एक कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। आपको अगर फॉर्म भरने में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।